चलें अब हम बढ़ते हैं ज़रा लर्निंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल का, किस तरह से वो आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर आप लोगों को इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह से। यहाँ पे दो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक यहाँ होगी हमारी ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे जो डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर प्राइस मूव होता है वो इस तरह से होता है, देखें यहाँ से, बल्कि मैं आपको एक दिखाता हूँ बना के। अब ये देखें, यहाँ पे आता है प्राइस इस तरह से यूँ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट ली, फिर यहाँ पे जब अपनी ट्रेंड लाइन के पास जाएगा यहाँ से लेगा रेजिस्टेंस, उसके बाद अगेन यहाँ आके सपोर्ट लेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अभी आप इसको पैटर्न को समझे किस तरह से होता है। इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, प्राइस ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या होगा, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल होगा वो लोअर लो जनरेट करेगा। जैसे प्रीवियस इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिली, तो नेक्स्ट जो मिलेगी वो उससे डाउन साइड पे मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस नीचे आती जाएगी। जैसे पहले इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिली, फिर सेकंड यहाँ मिली, फिर थर्ड यहाँ मिली, फिर फोर्थ उससे भी नीचे मिली, रेजिस्टेंस हमारी लोअर लो बनाती जाएगी। और जो सपोर्ट होगी वो हमें सेम प्राइस से देखने को मिल सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो मोस्टली रेजिस्टेंस होगी वो हमें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको जो बाउंस बैक देखने को मिलेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल में, वो हमें एक सेम सपोर्ट से देखने को मिलेगा। और जो प्राइस होगा वो हमारा देखिए एक स्क्वीज होता जा रहा है, यानी हम ऊपर से लोअर लो जनरेट करते जा रहे हैं और सपोर्ट हम सेम जगह से लेते जा रहे हैं। अब ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है, ये हमें चार्ट के ऊपर ये बताता है कि भाई मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्राइस इसका गिर रहा है कंटिन्यू, इस पैटर्न के अंदर ट्रेड हो रहा है, लोअर लो ट्रेंड लाइन से बन रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसे सेम जगह से बाउंस बैक मिल रहा है। तो इस तरह का जब आपको पैटर्न देखने को मिल जाए तो ये हमारा वो पैटर्न होता है, हमें बताता है कि भाई मार्केट यहाँ से और नीचे डाउन जा सकती है। अगर ये हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो मार्केट यहाँ से फिर और गिर सकती है। अब वो जो गिर सकती है उसके हम टारगेट्स किस तरह से सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप उसमें शॉर्ट करते हैं तो आपको एंट्री और टारगेट किस तरह से लेने हैं। देखें, आपने करना है क्या है, जब भी आपको इस तरह से टारगेट, इस तरह से आपको ये चार्ट पैटर्न नज़र आए, तो जब आप देखें कि यार ये जो इसकी सपोर्ट है, ये हो गई, ये ब्रेक डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। एंट्री आपने ये जो ब्रेक हो रही है ना इसकी सपोर्ट, इस जोन से आपने एंट्री लेनी है और यहाँ पे आपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ शॉर्ट, यहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस मेरा होगा ये जो प्रीवियस कैंडल, ये जो कैंडल ब्रेक हुई है ना, यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक हुई होगी उस कैंडल की थोड़ा सा पीछे आपने अपने स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे इस जोन पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, इस जोन पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ मेरी एंट्री होगी और टेक प्रॉफिट अब मैं जो सेट करूँगा वो इस तरह से करूँगा डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। एक तो मैं इसको इसके सेंटर से जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो मेजर करूँगा, यहाँ से फर्स्ट टेक प्रॉफिट मैं यहाँ से अपना मेंशन करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया टेक प्रॉफिट 1। और जो सेकंड टेक प्रॉफिट होगा मैं यहाँ से मेजर करूँगा, जो इसका बेस है इस ट्रायंगल का, उससे मैं अपना सेकंड टारगेट को मेजर करूँगा। तो इस तरह से मैं अपने टारगेट सेट करूँगा, TP1 और टेक प्रॉफिट 2। अब ये टेक प्रॉफिट 1 है, टेक प्रॉफिट 2 है, ये मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे देखें मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, जिस पे मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने को मिला 1.76। अगर मेरा सेकंड टारगेट भी अचीव हो जाता है तो फिर मुझे और भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.31 तक का। हमें क्या करना है, जब हम प्रॉफिट में जब भी आ जाएं तो हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आगे मूव कर देना है। जब आप प्रॉफिट में आ जाएं, आपकी एंट्री यहाँ थी, आप प्रॉफिट में आ गए तो अपना स्टॉप लॉस आप और आगे मूव कर दें। इस तरीके से आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। और मैं आप लोगों को इसको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को आप देखें, प्राइस जो है वो लोअर लो यहाँ पे जनरेट कर रहा है और सपोर्ट जो ले रहा है वो एक सेम जोन से ले रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो इस तरह से ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अब ये आपके सामने, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने ट्रेड कैसे करना होगा। इसमें हमें ट्रेड इस तरह से करना होगा, जैसे कि सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखा भाई ये कैंडल ब्रेक हो गई, जैसा मैंने आपको प्रीवियस अभी एग्जाम्पल में समझाया कि कैंडल हो गई ब्रेक, तो अब यहाँ पे मेरी बनेगी एंट्री। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ शॉर्ट की एंट्री।
अब यहाँ पे ये मेरी एंट्री है। स्टॉप लॉस मैंने आपको क्या बताया, जो कैंडल है जो ब्रेक कर रही है उससे थोड़ा सा प्रीवियस आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना सेट करना है। तो एक कैंडल का प्राइस यहाँ से, कैंडल इस जोन से ओपन हुई है, आपने स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पीछे रख देना है। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरी एंट्री है। अब टेक प्रॉफिट जो मैं सेट करूँगा वो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मैं इसके सेंटर से मेजर करूँगा, टेक प्रॉफिट 1 जो होगा वो मैं यहाँ से मेजर करूँगा इसका, ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 1। और टेक प्रॉफिट 2 जो मैं मेजर करूँगा वो मैं इसके बेस से मेजर करूँगा यहाँ से, ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 है जो कि अचीव हो गया, और ये है मेरा टेक प्रॉफिट 2, ये मेरा टेक प्रॉफिट 2, ये भी अचीव हो गया। अब यहाँ पे आप देखें जो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला 1.76 का मिला, ठीक है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। तो इस तरीके से मैंने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को देखते हुए अपनी ट्रेड ली। इस तरह से आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखें एक और मेरे सामने एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। इसके अंदर आपको कंफर्मेशन जब लेनी है, देखें जब एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस है, जो इसकी ये सपोर्ट लाइन है, अब यहाँ पे जब प्राइस 2 बार टेस्ट हो जाए और 2 बार टेस्ट रेजिस्टेंस पे हो जाए तो आप उसे वैलिड कह सकते हो, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट भी आपने हमेशा इसमें नोटिस करना है। अब यहाँ पे ये मुझे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नज़र आया। अब इसको मैंने ट्रेड कैसे करना है, अब मैंने देखा भाई यहाँ पे ये कैंडल हो रही है ब्रेक, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा बनेगा एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन लूँगा, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक समझ लें बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। मैंने आपको दोनों जो एग्जांपल दिए हैं 4 आवर के अंदर दिए हैं, और चार्ट पैटर्न आप 30 मिनट से एटलीस्ट, जो आपको थोड़ा ट्रस्ट हो ना, वो 30 मिनट से स्टार्ट किया करें। 30 मिनट से आपने स्टार्ट करना है, और जितना आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिले उतना ही अच्छा होता है। जैसे 1 आवर में, 4 आवर में, इस तरह से 30 मिनट वाले ट्रायंगल चार्ट, मतलब किसी भी चार्ट पैटर्न पे आपको 30 मिनट से जो है ना टाइम पीरियड को देखना, जिस पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में मिले तो वो और भी अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ये इनवैलिड भी हो जाते हैं। इनकी जो समझें आप सक्सेस रेट है वो आप समझ लो 65 से 70% तक का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर ली। अब जो स्टॉप लॉस होगा, जैसा मैंने आपको बताया, ये कैंडल है, इससे मैं थोड़ा सा पीछे रखूँगा और ये मेरी एंट्री बनेगी। ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी। और टेक प्रॉफिट यहाँ पे जैसे मैं अपना, ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अब मैं अपना सेट करूँगा टेक प्रॉफिट। ये मेरा टेक प्रॉफिट हो गया 1 सेट यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट होगा 2 सेट। ये मेरा टेक प्रॉफिट 2 आ गया। अब इस तरीके से मैंने अपने 2 टेक प्रॉफिट सेट कर लिया। जो मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे, जो मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे। ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ कि ये मेरा SL है, स्टॉप लॉस, और ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 है, और ये मेरा टेक प्रॉफिट 2 है। ये हो गया मेरा टेक प्रॉफिट 2। इस तरह से मैंने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करके पैसे बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं। तो ये था हमारी आज की लर्निंग डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम आप पे डिपेंड करता है कि आप स्कैल्प कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, या आपको कोई भी पैटर्न किस टाइम फ्रेम में दिख रहा है। अगर जैसे 1 आवर में दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो समझ लो आप थोड़ा सा आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। 4 आवर में दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको 4 आवर में 2 एग्जांपल दिए, देखें दोनों पैटर्न प्ले आउट हुए। 4 आवर में भी ये वाला डिसेंडिंग ट्रायंगल प्ले आउट हुआ, और जो मैंने सेकंड एग्जांपल निकाली है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये भी 4 आवर में यहाँ पे हमारे टारगेट अचीव हो गए, और हमारा जो पैटर्न को जो हमने फाइंड किया सक्सेसफुली, उसमें हमें सक्सेस मिल गई। हमारा पैटर्न जो था वो वैलिड हो गया। तो इस तरह से हमें जो है ना चार्ट्स पैटर्न के अंदर ट्रेड करनी होती है। आई होप आपको आज की ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की लर्निंग है क्लियर होगी। अब मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आप सबको क्लियर है।